हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरसिमरन कौर। वेलकम यू ऑल। आ चुके हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ विद द नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बिकॉज इट्स टाइम टू अचीव विद दिस पॉजिटिव मोटिवेशन। हम स्टार्ट लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ, जो कि रिलेट करते हैं पार्टनरशिप फॉर फंडामेंटल अकाउंटिंग फर्म। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बताया जा रहा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं। जो पार्टनर्स की रेशो है वो है 2:3। उनकी जो कैपिटल है वो है 4 लाख एंड 8 लाख रुपी ऑन द 1 अप्रैल, यानी कि ये ओपनिंग कैपिटल है। पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि उनको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो है वो 10 जो रेट है वो 10% रहेगा और जो कमीशन है वो 10% नेट प्रॉफिट पर दी जाएगी आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो इस कंडीशन को ध्यान में रख के आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि पार्टनर्स के पास जो कंडीशन आ चुकी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी और जो आगे कंडीशन आ चुकी है कमीशन की भी, वो 10% की है। जो कमीशन उन्हें दिया जाएगा वो नेट प्रॉफिट पर दिया जाएगा बट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें से माइनस कर दिया जाएगा, देन कमीशन की कंडीशन कैलकुलेट होगी। उसके बाद जो ए को कमीशन देना है वो 8% कमीशन देना है ऑन द नेट प्रॉफिट। उस कमीशन को आपने नेट प्रॉफिट पर देना है, पर क्या डिडक्ट करने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी और उससे पहले वाला अगर कोई कमीशन पार्टनर को दिया गया है वो भी। तो वो सॉर्ट करने के बाद आप ए को कमीशन प्रोवाइड करेंगे। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि आपने पहले जो कमीशन है वो बी को देना है, देन आफ्टरवर्ड आपने वो कमीशन फिर ए को देना है। और जो बी का रेट है वो 10% है और जो ए का रेट है वो 8% है कमीशन का। और हमारे पास जो प्रॉफिट है वो है 6 लाख रुपी। तो चलिए स्टार्टअप लेते हैं इसी कंडीशन के साथ कि हमारे पास जो अमाउंट है प्रॉफिट का वो आ चुका है 6 लाख रुपी। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो पार्टनर्स की कैपिटल थी वो थी 4 लाख और 8 लाख, उसके ऊपर उन्होंने बोला था 10%। तो आप 10% कैलकुलेट करेंगे। 4 लाख का 10% 40,000 एंड 8 लाख का 10% 80,000, वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसको कंप्लीट करने के बाद आपने निकालनी है कमीशन। कमीशन के लिए आपको अभी मैंने बताया कि सबसे पहले उन्होंने कमीशन मांगी है बी की, तो बी की कमीशन आपको जो कैलकुलेट करके देनी है ऑलरेडी डिफाइंड कि कैसे देनी है। प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देना है। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है 1,20,000, तो वो 6 लाख में से माइनस हो जाएगा। देखिए, तो जो प्रॉफिट है 6 लाख उसमें से 1,20,000 माइनस हो जाएगा और जो बचेगा अमाउंट 4,80,000, उसके ऊपर बी को कमीशन देना है बिफोर चार्जिंग कमीशन। उन्होंने कंडीशन की जो डिमांड रखी हुई है वो रखी है कि उसको देना है बिफोर चार्जिंग कमीशन। यहाँ पर देखिए बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो वो आप उसे प्रोवाइड करेंगे। तो आपने नॉर्मली बिफोर चार्जिंग कमीशन कैसे निकालना होता है, नॉर्मली रेट अपॉन 100। वो किसके ऊपर कैलकुलेट करना है, अमाउंट के ऊपर। तो वही आपने कैलकुलेट करके उनको दे देना है। तो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो कमीशन आ चुका है हमारे पास। नेक्स्ट कमीशन आपने देना है ए को। ए का जो कमीशन का रेट है वो 8% है। उसके लिए उन्होंने बोला था कि उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस कर देना है और उससे पहले वाला अगर कोई कमीशन है वो भी माइनस कर देना है। तो हमारे पास जो अमाउंट पहले आया था 4,80,000, उसके ऊपर कंडीशन बनेगी 4,80,000 में से आपने क्या करना है, बी का जो कमीशन आया वो माइनस कर देना है और उसके बाद जो कमीशन देना है ए को वो देना है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो आप इस फॉर्मूला को ध्यान में रख के ही कमीशन प्रोवाइड करेंगे। तो आपने उन्हें कमीशन दे देना है। तो वो कमीशन कैसे निकलेगा, उन्होंने बोला था प्रॉफिट में से उससे पहले वाला जो भी इंटरेस्ट होगा कैपिटल का। तो आप देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ऑलरेडी माइनस हो चुका है, उससे पहले वाला कमीशन है वो भी माइनस हो चुका है। फिर उसके बाद रेट अपॉन 100 प्लस रेट, रेट है 8 और 100 प्लस रेट मतलब 100 में 8 ऐड हो जाएगा 108, कैलकुलेट करके आ जाएगा 32,000। तो वो आपने इनको पे ऑफ कर देना है। तो आपने दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट भी, दोनों पार्टनर्स की कमीशन कैलकुलेट कर लिया है। देन क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस किया जाएगा। आफ्टरवर्ड उनका जो रेशो है 2:3, उसमें कैपिटल जो उनकी नॉर्मली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें पार्टनर्स को प्रॉफिट बांट देना है आपने। तो आपके पास जो प्रॉफिट आया है 4
उसके ऊपर आपने रेशो कैलकुलेट करनी है 2:3, यानी कि 2/5 एंड 3/5। ये आपने 4 लाख पर कैलकुलेट करना है और उनको आपने प्रॉफिट दे देना है। तो ये था हमारा 9th क्वेश्चन। क्योंकि उसमें सिर्फ P&L अप्रोप्रिएशन बोला गया है तो हमने P&L अप्रोप्रिएशन यहाँ पर बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10th। इसमें बता रखा है कि दो पार्टनर हैं, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी एक फर्म में काम करते हैं, ठीक। तो उनकी कैपिटल बता रखी है 2,10,000 एंड 90,000। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 2:1। देन उन्होंने बोला 1 अगस्त 2016 को उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी कैपिटल रीएडजस्ट की जानी चाहिए। और किसके अकॉर्डिंग की जानी चाहिए? एडजस्टमेंट में होगी, कुछ पैसा निकाला जाएगा और कुछ पैसा लगाया जाएगा, मींस कैपिटल में एडजस्टमेंट करनी है। फिर आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कैपिटल के ऊपर 12% पर एनम के अकॉर्डिंग। और आपका जो एंडिंग ईयर है वो है 31 मार्च 2017। तो एक बात नोट करिए, आपके पास जो कैपिटल है 2,10,000 और 90,000, इनको आपको रीएडजस्ट करना है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग करना है। तो आप क्या करेंगे, इस कैपिटल को ऐड कर देंगे। उन कैपिटल को ऐड करने के बाद उनके ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो भी उनकी है 2:1, यानी कि 2/3 एंड 1/3। तो उसको कैलकुलेट करने के बाद आप नॉर्मली देखेंगे कि उनका कितना शेयर आया है। पहले पार्टनर का आया है हमारे पास 2 लाख रुपी, नेक्स्ट पार्टनर का आया है 1 लाख रुपी। तो उनको एडजस्टमेंट आपने करना है कि कौन पैसा लेकर आएगा और कौन पैसा लेकर जाएगा। तो पहले वाला पार्टनर 10,000 रुपी लेकर जाएगा और दूसरे वाला पार्टनर 10,000 रुपी ही लेकर आएगा। क्योंकि पहले वाले की कैपिटल थी 2,10,000, तो अब उनका जो न्यू शेयर आया है वो आया है 2 लाख। पहले वाले की थी 90,000 पर उनका न्यू वाला शेयर आया है 1 लाख। तो उसी के अकॉर्डिंग आपने ये देखना है। अब आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, हम ये टॉपिक पहले भी कर चुके हैं। तो आपने देखना है 2,10,000 जो हमारे पास थी 1 अगस्त से पहले रही, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा, रेट 12% गिवन है। और उसके बाद उनकी जो कैपिटल जो चेंज होकर आई थी 2 लाख के बाद लेफ्ट ऑफ मंथ्स बचते हैं 8 मंथ, तो उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट। ऐसे ही पहले वाले पार्टनर का 90,000 थी कैपिटल, 4 मंथ्स के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट, फिर 1 लाख पे इंटरेस्ट। ये थे हमारे 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इनको आपने परफॉर्म किया। इसकी कंडीशन के ऊपर आपने ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं है। अगर आपने कंडीशन को अच्छे से फॉलो अप किया तो आप अच्छे से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत जल्द आऊँगी मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी।